सभी का और खासकर मितेश भाई का। आप सभी कई लोग शायद मौजूद रहे, पिछली बार सुना, उनमें से एक रहे मितेश भाई और उनकी ही भावना कि आज हम फिर इसी तरह से रूबरू हैं कुछ बातें करने के लिए। प्रवचन एक अलग माहौल रखता है। यहाँ उनकी भावना थी कि कुछ टॉपिक्स पर हम बात करें, तो आज भी हम कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे जैसा कि पहले डिसाइड हो चुका। और दूसरा, हमारी जो परवरिश है वो सम्यक परवरिश कैसे हो, माता पिता के रूप में, एक गार्जियन के रूप में, घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में। और यहाँ कुछ ऐसे कपल्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भविष्य में माता पिता बनने वाले हैं। तो हम परवरिश तो सभी करते हैं और जीव अपनी परवरिश खुद ही कर लेते हैं, लेकिन वो परवरिश समय परवरिश में कैसे बदले, इस पर हम कुछ बातचीत करें। पहली चीज, विपरीत परिस्थितियों में भी अप्रभावित कैसे। अब दो शब्द है कि हम प्रभावित हो जाते हैं और अप्रभावित कैसे। अब गौर करें तो प्रभावित और अप्रभावित में दोनों चीज में कॉमन क्या है? प्रभावित। दोनों शब्दों में कॉमन क्या है? प्रभावित। तो यानी हम प्रभावित तो होते ही, ये तो निश्चित। अब अक्सर हम जब कहते हैं, आपस में बात करते हैं कि भाई अप्रभावित नहीं होने का एक तरीका ये है कि तुम ध्यान ही मत दो। घर में अगर किसी सदस्य से नहीं बनती तो तुम ऐसे बिहेव करो जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आमतौर पर हम इसका ये सॉल्यूशन निकालते हैं कई बार, ध्यान ही मत दो उस तक, इग्नोर करो। लेकिन ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। तो ये तो वो वाली बात होगी कि मैं आंखें खोलूं, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मैं बोलूं ना मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, ये पॉसिबल है क्या? मतलब मैं आंख खोल रही हूँ, सामने जो चीज है वो दिखेगी ना, ये फैक्ट है। अब मैं बोलूँगी नहीं, मैं तो मान लूँ कि मुझे दिखे ही ना, और दिख भी रहा है तो मैं उसके ऊपर एक ब्लैंक पेपर लगा दूँ, अपनी आंखों के आगे पर्दा डाल दूँ, तो ये तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो पहली चीज तो ये कि हम अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो पहले उसे एक्सेप्ट करें। हाँ भाई, ये सिचुएशन है। पहला स्टेप, कोई व्यक्ति है, वो परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, वर्क प्लेस में कोई कलीग हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका क्लाइंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो पहली चीज तो ये कि हम उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई, ये व्यक्ति, ये सिचुएशन, ये चीज ऐसी है जो मुझे परेशान कर रही है, जो मुझे इरिटेट कर रही है, जो मुझे नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है। भाई पॉजिटिव इफेक्ट्स को तो आप हटाना नहीं चाहोगे, हटाना किसको चाहोगे? नेगेटिव इफेक्ट्स को। पहली चीज स्वीकार, एक्सेप्टेंस। क्योंकि जब आप स्वीकार कर पाओगे कि ये चीज है, तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल पाओगे। समझ में आई ना बात? सेकेंड स्टेप पर बढ़े। अब सेकेंड स्टेप, हम प्रभावित दो चीजों से होते हैं। एक तो प्रेजेंट सिचुएशन, हमारे सामने कोई प्रेजेंट व्यक्ति है, कोई सिचुएशन है, कोई घटना है, कोई वस्तु है। और दूसरा, अपनी पास्ट की मेमोरीज। दो चीजों से ही प्रभावित होते हैं बेसिकली, और पास्ट की मेमोरीज के कारण ही हम फ्यूचर में डरते हैं। अगर पास्ट की हमारी मेमोरीज अच्छी भली हो तो हमें फ्यूचर के लिए डर नहीं लगता। तो कुल मिलाकर दो चीजें, एक तो प्रेजेंट कंडीशन, सिचुएशन, प्रेजेंट में मौजूद व्यक्ति, और दूसरी है पास्ट की मेमोरीज। तो पहले हम प्रेजेंट की कंडीशन की बात करें। तो प्रेजेंट में अगर व्यक्ति या कोई सिचुएशन आपके सामने है तो उसके लिए आपको कोई ध्यान में जाने की आवश्यकता नहीं, अपने दिमाग में कोई इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र जाप या कोई बहुत बड़ा कुछ क्रिया
जरूरत नहीं, सिंपल सी चीज, प्रेजेंट सिचुएशन के लिए एक्ट करो। और एक्ट क्या करो? बहुत सारे तरीके, आप अपने स्वभाव के अनुसार एक्ट, आप या तो उस जगह से हट जाओ, उस व्यक्ति के सामने से जब आपको लग रहा है आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, हट जाओ, वेरी सिंपल। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है जब नहीं हट सकते, आपका बॉस है, आपको डांट रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप नहीं हट सकते हो। आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, पढ़ रहे हो, आपकी टीचर ने आपकी बड़ी इंसल्ट कर दी है, आप क्लास छोड़ के नहीं जा सकते। आप परिवार में हो, आपकी मदर इन लॉ ने ऐसी कोई बात बोल दी कि आपकी ईगो को चोट पहुंची, लगा बस छोड़ के चले जाना चाहिए, छोड़ के, लेकिन नहीं जा सकते। यू वॉन्ट रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट। अब उस समय कैसे डील करें? तो दो तरीके हैं, चॉइस इज ऑलवेज योर्स, एक्ट आप ही को करना। वहां पर कोई आपकी शरीर के अंदर घुसकर कोई दूसरे की आत्मा एक्ट नहीं करेगी। इज इट पॉसिबल? नहीं ना, एक्ट उसी समय करें। तो दो तरीके, या तो आप सिचुएशन को स्वीकार करो और उसको बिल्कुल हास्यास्पद तरीके से, नई तरीके से देखें। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तो ये एक घटना है, छोटी सी घटना, एक यंग बच्ची 18-20 साल की, तो पूरी फैमिली ना खाना खाने गई थी कहीं, ऐसे ही किसी फंक्शन में आई हुई। तो उस बच्ची के हाथ में चाबियां घर की, है ना, तो वो ऐसे खेलते खेलते आ रही थी, चाबियां खेलते खेलते आ रही थी मस्ती से, रोड पर पैदल चलती। अब खेलते खेलते आ रही थी तो ऐसे ही उछालते उछालते कहीं गिर गई, तो गिर गई, बहुत डर लगा, कुछ नहीं हुआ, चुपचाप करने चले। अब उस समय तक तो पिताजी ने कुछ बोला नहीं, डांटे, रास्ते में कोई सीन क्रिएट नहीं किया। घर जाते ही उसको पता था आज मेरी बैंड में, उस लड़की को पता था आज तो गई मैं काम। घर जाते ही पिताजी ने बुलाया, तेरी मौत आई है? उसने मुस्कुराते हुए कहा अभी टाइम है। उसको पता था मेरी बैंड बजने वाली है, लेकिन उसने क्या जवाब दिया? अभी टाइम है, इतनी जल्दी। पिताजी ने क्या किया? हंसने लगे। कुछ और पॉसिबल था? अब वो भी डर सकती थी, चिल्ला सकती थी, बहाने दे सकती थी, क्योंकि एक्सक्यूजेस सभी के पास, दिमाग ऐसे बनाता है चुटकियों में हजारों रीजंस दे। उसने सिंपली स्वीकार किया कुछ नहीं हो सकता और सिचुएशन को बदल दिया। जैसे चीनी होती है, आप उसको खारे से खारे पानी में डालो, वो घुल जाएगी और पानी को ही बदल देगी। वो खुद बदले ना बदले, लेकिन अपना स्वभाव छोड़ दे, उसे पानी को ही बदल दे। और वहीं आप देखो गृहिणियां बनाती है ना, वो मूंग की दाल, उसमें वो कोल्डू आता है, वो कितना भी उबाल, दाल तो गला जाएगी, वो कोल्डू वैसा की वैसा रहेगा। तो जो लोग इतनी तरह रिजिड खड़े रहेंगे सिचुएशंस में, कुछ नहीं होगा। सिचुएशंस आएगी चली जाएगी और वो रिजिड खड़े रहेंगे, बदलेंगे नहीं। इसे अप्रभावित होना नहीं। सिचुएशंस आई, आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो। फेलियर आ गया, बिजनेस पूरा बैठ गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बिजनेस बदल दो, बिजनेस करो लेकिन तरीका चेंज कर दो। आपकी 2 डील्स कैंसिल हो गई, इसका अर्थ ये नहीं कि आज से आप डील करने जाओगे ही नहीं, किसी और को भेजोगे, अपना जमा जमाया बिजनेस किसी और के हाथ में दोगे। अब करना क्या है? अपने डील करने का तरीका बदलो। खुद क्लाइंट बनकर देखो कि अगर ये बंदा मेरे साथ डील कर रहा होता तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसको ऑर्डर दे दूं? अपने फॉल्ट्स खुद नजर। अब
अगर पास्ट मेमोरीज आती है, आके डराती है, पिंच करती है, ईगो बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं पास्ट मेमोरीज। होता है ना, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमको हॉन्ट करते हैं, डराते हैं, जगह जगह, टाइम टाइम। पास्ट मेमोरीज, किसी ने हमें कुछ बोल दिया, भैया इसी का जरा इनको करो, किसी ने, हमने कोई काम किया और किसी ने कोई कमेंट किया, अब वो कमेंट हमारे दिमाग में रजिस्टर हो गया, हम अगली बार कोई भी काम करेंगे वो कमेंट पहले आएगा। इस तरह से हमारी भूतकाल की यादें जो हमारे अलमारी में फिट पड़ी है, सजी सवरी हुई, वो आके हमको डराती है। जैसे ही कोई काम करने जाती है, टन टन घंटी बजती है और कोई हमें कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। या हम उस कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपनी इंफीरियरिटी को ओवरकम करने के लिए और ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस शो करते हैं खुद, और उसमें क्या होता है कि हम खुद आर्टिफिशियल हो जाते हैं। अब ऐसे में क्या करें? दूसरा, इसमें एक और चीज़ होती है कि पुरानी चीज़ की, कोई व्यक्ति की कमी हमको बार बार सावती है, याद आती है, हम एडजस्ट नहीं कर पाते सिचुएशन से। अब ऐसे में क्या करें? या तीसरी सिचुएशन, हमारी अपनी कमियां, हमारी अपनी कमजोरियां हमको ध्यान में है, हम जानते हैं, लेकिन कोई और जब हमें बताता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुमने ये गलत किया, तो वो हमें बुरा लगता है, हमारे ईगो को चोट पहुंचती है। ऐसे में क्या? कुछ मत करो। सॉल्यूशन क्या है? कुछ मत करो। जब वो चीजें सामने आए तो उसे देखो। जब हम किसी चीज को भुलाने की कोशिश करते हैं, यह शायद आप सबका एक्सपीरियंस होगा कि जब किसी चीज को भुलाने की कोशिश करते हो तो और ज्यादा याद आता है ना? जब आप अपनी कोई कमी को भुलाने की कोशिश करते हो, याद आता है। जब आप किसी व्यक्ति को भुलाने की कोशिश करते हो, वो और ज्यादा याद आता है। क्यों? इस साइंस को समझो। याद करना और याद न करना यानी भुलाना, दोनों में आप क्या कर रहे हो? याद, फोकस कर रहे हो ना। अब जैसे कोई व्यक्ति की कोई आदत, सपोज वो डेली दिन में 15-20 बार चाय पीता है। अब वो बार बार कहता है मुझे चाय छोड़नी है, मुझे चाय छोड़नी है, मुझे चाय छोड़नी है, मुझे चाय छोड़नी है। कितनी बार याद किया उसने चाय को? फोकस किस पर है? अब जिस चीज को इतना फोकस दे रहे हो तो वो घर में आएगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई मेहमान आता है, अब घर में आया है, आप उसकी खातिरदारी करते हो, अच्छा लगता है, लेकिन वो कंटिन्यूअसली बैठे चला जाता है, तो उसको भगाने के लिए आप क्या करोगे? उसके साथ और बैठे रहोगे और तरह तरह से बातें करोगे कि किसी तरह से वो उठ के चला जाए, लेकिन वो जाता ही नहीं। तो आप क्या करते हो? अपना मोबाइल निकाल के देखने लग जाते हो, टीवी देखने लग जाते हो, उठकर कोई दूसरा काम करने लग जाते हो, अखबार पढ़ने लग जाते हो। अब उस बंदे को नेग्लेक्ट फील होता है और तब वो, अच्छा भाई साहब चलता हूँ मैं, बाद में आऊँगा, अभी शायद आप व्यस्त हैं। बस ऐसे ही करो अपनी पास मेमोरीज के साथ। कहीं कोई चीज आपको डरा रही है, हॉन्ट करी, उसको भूलने की कोशिश ही मत करो। और ये चीज आप अपनी आदतों के लिए भी अपना सकते हो। तो कई लोग कहते हैं ना, गुटखा छोड़ना है, पान पराग छोड़ना है, और भी जो भी आदतें हैं छोड़नी है। उसको जितना ज्यादा आप याद करोगे, इतनी इंपॉर्टेंस दोगे लाइफ में, तो कोई जाएगा क्या? इंपॉर्टेंस ही मत दो। आया ना दिमाग में, ओके, देखा, जाने दो। वो कमेंट याद आया, एक पल के लिए अंदर पिंच हुआ, अच्छा मुझे पिंच हुआ, ठीक है, ओके, जाने दो। अब पिंच हुआ तो आप वापस उस व्यक्ति को याद करोगे, मैं उसके साथ, इस बार वो मेरे
सामने आएगा तो मैं उसको ऐसे जवाब दूंगा, वैसे जवाब दूंगा, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। अब वो वापस घटना बनती चली जाएगी और आपके दिमाग में एक घर करती चली जाएगी। अग्री? सिंपल साइंस नो? जो चीज चाहिए ही नहीं उसे याद क्यों करें? जो चीज जीवन में चाहिए ही नहीं उसे याद क्यों करना? आप नहीं लोगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से आप प्रभावित तो होते ही। अब आप अप्रभावित रहने की कला जानना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल सी, बहुत ही सिंपल रास्ता कि आप जो प्रभावित हो रहे हो ना, उस प्रभाव की दिशा मोड़ दो। बात क्लियर हुई? प्रभावित तो आप हो ही रहे हो, अब प्रभावित होने की दिशा मोड़ दो। एक छोटी सी स्टोरी से समझो। एक शहर में एक बिजनेसमैन अचानक ही, कहीं कोई नामो निशान नहीं उस बिजनेस फैमिली का। नॉर्मली बिजनेस हाउसेस होते हैं ना, उस बिजनेस फैमिली का कहीं नामो निशान नहीं। अचानक जैसे रातों रात चमका और ग्रोथ करता जा रहा है। यंग एंटरप्रेन्योर, तो जैसे आमतौर पर होता है ना, कोई नया नया चमकता है तो पूरा मीडिया उसके आगे पीछे दौड़ने लग जाता है। तो जैसे ही वो चमका, मीडिया ने पूरी उसके बैकग्राउंड की वो किया और पहुंच गए उसके पास इंटरव्यू के लिए। रिपोर्टर ने जो इंटरव्यू लिया, सिंपली उसने एक क्वेश्चन पूछा, आपका इंस्पिरेशन कौन है? आज आप जहां पर हो, आप किसकी वजह से? उसने एक आंसर, ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। बड़ा हैरान हुआ रिपोर्टर, उसने तो सब कुछ खंगाल डाला था उसके पिछला अगला, उसने तो उसके फादर का भी नामो निशान ही नहीं सुना। अब वो है ना, रिपोर्टर जब घुस जाता है तो वो उसके पीछे तो घुसता है, अंदर तो घुसता है। वो रिपोर्टर पे घुसता, तब पता चला कि उसके फादर को तो डेथ हुए बहुत साल हो गए और वो तो एक शराबी जुआरी था। और ये कह रहा है कि ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर। उसने और खोजा, पता चला इसका एक और भाई है जो बेवड़ा है, पड़ा रहता है कहीं। रिपोर्टर का दिमाग था, वो ढूंढते ढूंढते पहुंचा, उस बंदे को जाके पूछा, आपका बड़ा छोटा भाई जो है तो कितना बड़ा बिजनेसमैन, एंड आप यहाँ पर, ये आपकी स्थिति कैसे हुई? क्या आपके भाई ने आपका सब कुछ हथिया लिया, जैसा आमतौर पर आम आदमी सोचता है? बोला नो, ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर, सब मेरे पिताजी के कारण। अब तो रिपोर्टर और हैरान हो गया, कमाल, एक भाई जो बिल्कुल रोड पे पड़ा है वो कह रहा है ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। एक भाई जो करोड़पति है, बिजनेस के नित नए आयाम छू रहा है, वो कह रहा है ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर। ये क्या माजरा है? लेकिन आपका भाई तो, बोले मेरे पिताजी शराबी थे, जुआरी थे, रोज आते थे, मेरे माँ को मारते थे, पीटते थे, हमारी स्कूल छुड़वा दी, हमारा जीना दुभर हो गया, हम 2 दिन में एक बार हमें खाना मिलता था और इतनी शराब पीते थे वो कि बस उनको देख देख कर मैं भी शराब पीना सीख गया और मेरी जिंदगी नर्क बन गई। बात समझ आई? अब वो रिपोर्टर वापस बड़े छोटे भाई के पास दौड़ा, या आपके भाई की ये हालत है और हमें पता चला आपके फादर तो आपको पढ़ने तक नहीं दिया, आपको खाना तक नहीं देते थे, और आप कह रहे हो कि आज आप इतने बड़े बिजनेसमैन बने हो ऑल बिकॉज ऑफ माय फादर। ये क्या रहस्य? तब उसने जवाब दिया, हाँ, मेरे पिताजी ने अपने जीवन में जो गलतियां, मुझे समझ में आया कि मुझे ये गलतियां नहीं, मुझे शराब कभी नहीं पीना, मुझे अपने परिवार का साथ लेना है और साथ देना है, मुझे औरतों की इज्जत करनी है, मुझे परिवार का ख्याल रखना है, और आज इन्हीं वैल्यूज की वजह से मैं एक पिता की 2 संतान, दोनों ने उनके प्रभाव को किस तरह से लिया, तो ये हम पर डिपेंड करता है
कि हम कोई भी सिचुएशन को अपनी लाइफ में किस तरह से